जुए की लत एक ऐसी बीमारी है जिसने न जाने कितने परिवारों को तबाह किया और इसके जाल में फंसकर न जाने कितने युवाओं ने अपनी जिंदगी गंवाई है। लिहाजा बीते महीनों में सरकार ने जुए के इस जाल को तोड़ने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। इस कानून के लागू होने के बाद उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लग गया जो लोगों के पैसे दांव पर लगाकर उन्हें करोड़ों जितवाने का लालच देते हैं। दरअसल सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी और जुआ चल रहा है। बीते कुछ सालों में इसने हमारे देश में तेजी से पैर पसारे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों भारतीय ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के तमाम बड़े सितारे, चाहे वो फिल्मी स्टार्स हो या फिर क्रिकेटर, ऐसे ऐप्स का प्रमोशन कर रहे थे, जिसके चलते सट्टा बाजार अपना आकार लेता गया और देश में टैक्स चोरी बढ़ती चली गई। शिकायतों के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में आई और प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप और इनका प्रमोशन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश शिकंजे में सितारे। जी हां, अब उन तमाम सितारों पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो जुए का प्रचार प्रसार कर रहे थे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह को अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जानकारी के मुताबिक उथप्पा को 22 सितंबर को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है, तो वहीं युवराज को 23 सितंबर को बुलाया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला 1xBet नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। वहीं सुरेश रैना, शिखर धवन, उर्वशी रौटीला और सोनू सूद समेत कई बड़े सितारे ईडी की रडार में हैं। ईडी ने उथप्पा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल उथप्पा इन दिनों एशिया कप 2025 की कमेंट्री टीम का हिस्सा है। उथप्पा इस केस में पूछताछ के लिए बुलाए गए चौथे भारतीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से बीते हफ्तों में पूछताछ की है। वहीं अभिनेता सोनू सूद को 1xBet अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में 24 सितंबर को ईडी ने तलब किया है। उन्हें दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा। इस मामले में ईडी ने सोमवार 15 सितंबर को पूर्व टीएमसी सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का बयान दर्ज किया। इस केस में 1xBet की भारत ब्रांड एम्बेसडर और अभिनेत्री उर्वशी रौटीला को भी समन भेजा गया है, लेकिन वो अब तक पेश नहीं हुई है। आपको बता दें, जांच कथित अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। हालांकि कंपनी का दावा है कि 1xBet एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकी है जो पिछले 18 सालों से बेटिंग इंडस्ट्री में है। इसके ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दाम लगा सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध भी है। दरअसल ईडी 1xBet, 4Play, लोटस 65 और अन्य बेटिंग ऐप की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग अलग तरीके से कर रही है। इसमें दक्षिण भारत के सेलिब्रिटीज से लेकर क्रिकेटर और बॉलीवुड के सितारे जांच के दायरे में हैं। ऐसे ही मामलों में ईडी गूगल और मेटा को सम्मन जारी कर चुकी है। वहीं जानकारी के मुताबिक भारत में 22 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए हैं। इनमें से 11 करोड़ लोग रेगुलर यूजर हैं, यानी हर दिन वो सट्टा खेलते हैं। साल 2025 के पहले 3 महीनों में अगर बात की जाए, 1.6 अरब बार लोगों ने इन गैर कानूनी सट्टा वेबसाइट को विजिट किया है। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार अब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है और हर साल 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि टॉप सट्टा ऐप्स हर साल 27,000 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान ईडी इन अहम सवालों के जवाब तलाशेगी, जैसे कि इन ऐप लोगों ने ऐप के प्रचार या प्रमोशन में क्या भूमिका निभाई है। इसके अलावा किसी और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का भी प्रचार किया है या नहीं। क्या उन्हें पता था कि 1xBet जैसे प्लेटफॉर्म भारत के कानून के तहत गैर कानूनी जुआ श्रेणी में आते हैं। ईडी इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेगी कि इन सितारों के पास 1xBet या इसके सरोगेट प्लेटफॉर्म जैसे 1xBet से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हैं या नहीं। सितारों को इन विज्ञापनों के बदले भुगतान किस तरह और किस कंपनी अकाउंट के जरिए किए गए हैं, ये भी ईडी की पूछताछ का दायरा होंगे। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि सितारों के प्रतिनिधियों ने इन प्लेटफॉर्म की कानूनी स्थिति की जांच की थी या नहीं। इसके अलावा भी कई और अहम सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा सकते हैं। दरअसल ईडी का कहना है कि इस जांच का मकसद
ये पता लगाना है कि क्या मशहूर लोग जानबूझकर गैर कानूनी प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे थे या फिर वो गलती से असली गतिविधियों से अनजान होते हुए इसके प्रमोशन से जुड़ गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जुए की लत एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन, तनाव और मौत तक ले जाती है। भारत में हजारों युवा, छात्र और गृहिणियां ऑनलाइन सट्टेबाजी में पैसे हारकर अपनी जान दे चुके हैं। एक जनहित याचिका के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना में 1023 जान देने के मामले ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे क्लास छोड़कर सट्टा लगाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट अपनी फीस तक जुए में झोंक देते हैं, बेरोजगार युवा इसे कमाई का साधन मान लेते हैं, लोग परिवार से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। बहरहाल, देश को ऐसी बीमारी से बचाना वक्त की जरूरत है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। हालांकि सेलिब्रिटीज को ये समझना होगा कि वो जानबूझकर देश के लोगों को बर्बादी के इस कुएं में ना धकेलें, क्योंकि हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो भी ब्लाइंडली, और उन्हीं को देखकर सीखते हैं कि ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चंद पैसों के लिए ऐसे प्रमोशन से बचें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।